हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कशन करेंगे साइंस सुपर टेट में 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग 2 से 3 मिनट वीडियो देखते हैं तो प्लीज आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। जितने भी क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और प्लीज आप लोग लाइक जरूर कर दिया करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है और बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को रिकॉर्ड कर आप तक पहुंचाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है आकाश गंगा, नक्षत्र, एंड्रोमेंडा या सौरमंडल। निश्चित आकृति की यहाँ पर बात की गई है कि जो निश्चित आकृति होती है तारों की, उस तारों के समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। जब तारों का समूह होगा तो आप उसे नक्षत्र कहेंगे। यदि एक तारा होगा तो आप उसे क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। बंदूक से गोली छोड़ना क्या हो जाएगा? ये क्रिया हो जाएगी। बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है तो ये विपरीत दिशा क्या हो जाएगी? क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हो जाएगी। यह न्यूटन के नियम का उदाहरण है। गति का प्रथम व द्वितीय नियम है, गति का तृतीय नियम है, गति का द्वितीय या गति का प्रथम नियम है। गति का प्रथम नियम क्या होता है? गति का जो प्रथम नियम होता है इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम नियम को क्या कहते हैं, तो जड़त्व का नियम कहते हैं। दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम है बल तथा त्वरण। जो राशियां होती हैं एक दूसरे के साथ मात्रात्मक रूप से संबंधित होती हैं। यह मात्रात्मक विधि से संबंधित होती है। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार बल बराबर क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणे में त्वरण होगा। द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल क्या होता है? बल फोर्स है तो F बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान को मास कहते हैं, m हो जाएगा, और त्वरण को क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन कहते हैं, a हो जाएगा यहाँ पर। तो द्वितीय नियम क्या होता है? F बराबर m इंटू a होता है। अब बंदूक यहाँ पर क्या हो जाएगी? बंदूक से गोली छोड़ना क्रिया हो जाएगी और बंदूक का पीछे की ओर धक्का लगाना विपरीत क्रिया हो जाएगी। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तृतीय नियम कहलाता है। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण काल या स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। थर्ड का डी आंसर यहाँ पर सही है, गतिज ऊर्जा। आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि बंदूक की गोली विरामावस्था में निष्क्रिय होती है, किस ऊर्जा के कारण निष्क्रिय होती है? इसका आंसर आप लोग बताइएगा। आपके सामने ऑप्शन है, गुरुत्वाकर्षण बल है, घर्षण काल है, स्थितिज ऊर्जा है या गतिज ऊर्जा। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है। आप लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? शक्ति की, घनत्व की, कार्य की या बल की? फोर्थ का सी आंसर यहाँ पर सही है, कार्य के। इकाई यहाँ पर क्या है? मात्रक की बात की गई है। ठीक है, मात्रक की बात की गई है। देखिए, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। तो किसके बराबर हो जाएगा? किसकी इकाई ऊर्जा के इकाई के समान होती है? कार्य के। कार्य का मात्रक जूल और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और न्यूटन कौन सा मात्रक है? एसआई मात्रक है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पौधों के विभिन्न अंग वनस्पतियां और जैविक अपशिष्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीवाश्म ईंधन, परमाणु ऊर्जा, बायोमास या सौर ऊर्जा। फिफ्थ का सी आंसर यहाँ पर सही है, बायोमास। पौधों के विभिन्न अंग वनस्पतियां और जैविक अपशिष्ट बायोमास कहलाते हैं। नेक्स्ट है, खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। 6 का सी आंसर यहाँ पर सही है। खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत किसको माना जाता है? विटामिन सी को माना जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है।
विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड है, इसको ध्यान रखिएगा। जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। नेक्स्ट है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? कैलोरीज में, केल्विन में, फट में, एम्पियर्स में। सेवंथ का ए आंसर यहाँ पर सही है। भोजन से जो प्राप्त ऊर्जा है इसको कैलोरी में मापा जाता है। सेवंथ का ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? मक्खन का खट्टा होना, CO2 से सूखी बर्फ बनाना, एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, लोहे का चुंबकीयकरण। अर्थ का ए आंसर यहाँ पर सही है। रासायनिक परिवर्तन क्या है? मक्खन का खट्टा होना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तकनीकी आविष्कारों में से कौन सबसे पहले हुआ था? किसका आविष्कार सबसे पहले किया गया था? टेलीग्राफ का, दूरबीन का, टेलीफोन का या टेलीटाइप का? इसका नाइन्थ का बी आंसर सही हो जाएगा। दूरबीन का आविष्कार सबसे पहले किया गया था। नेक्स्ट है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण होता है। किसके द्वारा किया जाता है? पुतली के द्वारा, परितालिका के द्वारा, श्वेत पटल के द्वारा, आंख के लेंस के द्वारा। बी आंसर यहाँ पर सही है, परितालिका के द्वारा। एक क्वेश्चन आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, जो मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि होती है इसकी न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।